इंडिया गठबंधन की बुनियाद, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर यानी कि दिल्ली से बेदखल करने के लिए रखी गई थी। लेकिन फ़िलहाल तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसको करते हुए नज़र नहीं आएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कभी उसके इंडिया गठबंधन की मजबूत पायदार पार्टी के तौर पे टीएमसी मौजूद रही थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक बयान दिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया गठबंधन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जर्जर होता हुआ नज़र आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। कभी भगवत मान, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो कभी नीतीश कुमार आए दिन अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूदा 30 दल तकरीबन मौजूद है। उनमें कहीं ना कहीं दलदल बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि केसीआर पहले ही अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सुर और ताल कुछ काफ़ी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं, बल्कि उनके मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी सीधी तौर पर डंगा लगाए हुए नज़र आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट बिहार के अंदर लड़ने की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पर कांग्रेस किस तरह से और क्यों कर भरोसा करने वाली है, क्योंकि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली दफ़ा सिर्फ एक सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर संतुष्ट हुई थी। इन दिनों मैं आपको बता दूं कि 40 सीटें बिहार के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें अगर हम बात करें तो उस वक्त के गठबंधन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पास 39 सीट मौजूद है। कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर जो तो बिहार के अंदर वो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, जबकि मसला सबसे बड़ा ये है कि 42 सीटों रखने वाली वेस्ट बंगाल के अंदर अब ममता बनर्जी के सुर और ताल काफ़ी कुछ अलग नज़र आ रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बात की जाए तो ये वही कांग्रेस है जो लेफ्ट के साथ मिलकर जो तो भारतीय मतलब कि टीएमसी के सामने खड़ी हुई थी। अब जिस तरह से आप जानती है कि टीएमसी अगर यहाँ पर कांग्रेस को लिफ्ट देती है, तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती प्रदान होगी। इसके चलते मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का गढ़ विध्वंस भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते यही बड़े बड़े पत्रकार और जो तो राजनीतिक विशेषज्ञ इसके ऊपर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में आ जाती है, तो सीधी तौर पर ममता बनर्जी को आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात अगर करें तो वो सीधी तौर पर ये बात समझती है कि अगर उसकी पार्टी लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर लेकर आ भी जाती है, तो वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, खुद ममता बनर्जी ने जब जो है तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, तभी जो है तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की जो पोजीशन फ़िलहाल जो मौजूद है, उसी तरह की पोजीशन जो तो वेस्ट बंगाल के अंदर रहेगी। फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वह हासिल कर सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिसके चलते मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी बयान दिया है, हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर ममता बनर्जी के जो तो चुनाव अकेले लड़ने के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश का जो तो बयान निकलकर सामने आया है। आप जानती हैं कि जयराम रमेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में कितना जो तो वैल्यूएबल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवत मान जो तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये बात कह दी है कि उनका पता नहीं वो किससे चर्चा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन पंजाब के अंदर वो 13 की 13 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर फूट के आसार नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में
नज़र आ रहे हैं। मौजूदा दौर में नीतीश कुमार के पास जनता दल यूनाइटेड के सबसे ज़्यादा सांसद मौजूद है बिहार की अगर बात करें तो। दूसरी तरफ आपको बता दूं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक ही विधायक मौजूद है। लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के पास 0 है और कई एक विधायक उस वक्त अपनी जमानत तक बचाने में सांसद जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुए। इस तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा का विषय में सबसे ज़्यादा फिलहाल जो चर्चा चल रही है वो है ममता बनर्जी की, क्योंकि आप जानती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर 40 से ज़ायद सीटें हैं और ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को देने की चाह रही है और बाकी सीटों पर अकेले जो है तो लोकसभा चुनाव लड़ना की घोषणा कर चुकी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लगातार उन्होंने उनके पास दूसरी या तीसरी मर्तबा ये बयान साफ तौर पर निकल के सामने आया है कि ममता बनर्जी पूरे सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका गठबंधन रहेगा, लेकिन जो है तो फिलहाल वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी कांग्रेस से किनारा करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की खबरें के बाद जो है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि पहले नीतीश फिर अरविंद केजरीवाल और लगातार ममता बनर्जी के सुर और ताल अलग तरह के नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है तो सीधी तौर पर नुकसान कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या कदम उठाएंगी ये आने वाला वक्त पता करेगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर असम से जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा असम में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मणिपुर से महाराष्ट्र की मुंबई तक की एक यात्रा चलने वाली है, लेकिन इस दौरान मैं आपको बता दूं जिस तरह से इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें जो है तो राहुल गांधी को मौसूल ही हो रही होंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये बातें कहते हुए नजर आ रही हैं कि वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा और इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार और विपक्ष की पार्टियां जो अपने आप में धाराशायी होते हुए नजर आ रही हैं, उनके तेवर तो कुछ और ही दिखाते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है और इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश, आम आदमी पार्टी और टीएमसी की मौजूदगी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस तरह के हालात हैं जो कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर करती है कि विपक्ष बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इस बिखरते हुए खेमे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार कांग्रेस पार्टी के अंदर इंतशार फैलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं जूझू समाजवादी की पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव की भी जो है तो इसमें कहीं एक बड़ी भूमिका नज़र आ सकती है। आपको क्या लगता है? फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।